हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग। जैसे कि हमने आपको बोला था कि हम लोग मैथ की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो मेन टारगेट रहेगा वो रहेगा कि हम जितने भी जेकेएसएसबी, एसएससी, रेलवे, जो भी एग्ज़ाम्स में मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो उन सबको टारगेट करके हम मैथ की रिवीजन प्लस प्रैक्टिस करें। जो हमने आपको कोर्स करवाया मैथ का, उसमें लगभग सब कुछ करवा दिया है। अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये परसेंटेज के ऊपर प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट रहेगा, तो हर एक चैप्टर के ऊपर प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले साथ साथ आपको भी सॉल्व करने की कोशिश करनी है, वीडियो को पॉज करना है, देन सॉल्व करना है, फिर देखना कि हमने सॉल्व कैसे किया। अब मैं इसमें मैक्सिमम कोशिश करूंगा प्रैक्टिस और रिवीजन। सिखाने वाली चीज़ें होगी तो सिखाऊंगा, अदरवाइज उसको हम लोग गो थ्रू करके जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ये क्वेश्चन मैंने आपको परसेंटेज में नहीं करवाया था, इसलिए यहाँ पे आप सीख सकते हो। जो मैंने करवाए होंगे उसको तो हम बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाएंगे, और जो मैंने आपको कुछ चीज़ें नहीं सिखानी है, जो आपको परसेंटेज की नॉलेज है बट उसके बेस पे कुछ आपको मैंने सिखाना है, देन उसको थोड़ा सा हम टाइम देंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझोगे, और इसका जो PDF है वो BMC क्लासेस विद अजय पे आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे विद सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आदमी 75% इनकम का क्या करता है, मंथली इनकम को खर्चा कर देता है। अगर उसकी इनकम इंक्रीज की जाए 50%, खर्चे बढ़ाए जाए 80%, तो बताइए उसकी इनकम जो मंथली सेविंग होगी उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं आपको ऐसे पूछूं कि एक बंदे की इनकम होती है, एक्सपेंडिचर होता है और सेविंग होती है, ये चीज़ होती है। अच्छा, 75% उसने इनकम क्या किया, खर्चे किए। डेट मीन्स कि 100 में से 75 खर्चे किए, 100 इनकम होगी। तो मैं आपको पूछूं सेविंग क्या है, तो आप बोलोगे सर सेविंग उसकी है 25। ये तो कॉमन सेंस है भाई। 75 एक्सपेंडिचर करा तो 75 आ गया, इनकम अगर 100 मान के चलते हैं। तो आगे बोल रहा है कि इनकम को मैंने 50% क्या किया, इंक्रीज किया। इनकम 50% बढ़ने का मतलब 150 हो गया, क्योंकि इनकम 100 है, इसका 50% इंक्रीज 150 हो गया। एक्सपेंडिचर को 80% बढ़ाया, अब इसका 80% बढ़ाना है, इसका 80%। आप सीधा करिए, 100% बढ़ाया तो 75 बढ़ेगा, बट 20% कम बढ़ाना है। इसका 20% कितना होगा, 10% 7.5, 20% कितना होगा 15। 15 कम बढ़ाना मतलब 60 आपको ऐड करना है, 60 ऐड करना है। यहाँ पे कितना था 50, तो 60 ऐड कर दो, कितना हो गया 135। तो बताइए इसकी सेविंग कितनी हुई, तो 150 में गया तो आ गया 15। तो सेविंग में क्या आया, डिक्रीज आया इंक्रीज, आप बोलोगे डिक्रीज। कितना डिक्रीज, ये आपको आना चाहिए। 10 का डिक्रीज किसके ऊपर, 25 के ऊपर, क्योंकि 25 भी तो डिक्रीज होके आया। डिक्रीज इंक्रीज मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था। तो कितना आंसर आ गया आपका, 40% का डिक्रीज आएगा, 40% का डिक्रीज आएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप कैसे करोगे, मैं दोबारा से बताता हूँ। जो भी उसने एक एक्सपेंडिचर दिया होगा उससे आप इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो बना लोगे। ज़्यादा शॉर्टकट पे हम नहीं चलेंगे। इनकम जो भी कम ज़्यादा करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा, उस हिसाब से तीनों में कुछ भी कर सकता है। वो सेविंग को चेंज कर सकता है, इनकम एक आप खुद निकाल सकते हो। आपको पता है इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। दो चीज़ें दी, एक आप निकाल सकते हो, यही होते हैं इनकम टोटल, खर्चे प्लस सेविंग, वही तो होती है इनकम। तो ये है पहले क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, क्योंकि ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस करवानी है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 4.5 kg 80 ग्राम्स। क्या परसेंटेज होगा 4.5 kg का जो 18 ग्राम्स हो। ये मैंने टाइप फर्स्ट में करवाया था। मैं मान लेता हूँ x परसेंटेज होगा 4.5 kg, तो हमेशा ध्यान रखना जो आ जाए 80 ग्राम्स। अगर क्वेश्चन ग्राम्स में है तो टोटली ग्राम्स में बना लो, अगर क्वेश्चन किलोग्राम है सारा किलोग्राम से बना लो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे आसान क्या होगा, x/100 तो आ गया, इसको मैं ग्राम्स बना रहा हूँ। 4.5 ग्राम्स का मतलब क्या होता है, 4500 ग्राम्स इक्वल टू 80 ग्राम। बस इसको 18 ग्राम्स। अब इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा, 2 0 कट जाएंगे, x मेरा आ जाएगा 18/45, 18/45। तो ये कितना बना आपका, चलिए काटते इसको, 6 × 3 15 से कट गया, बस 6/15। अब 6 को 15 से डिवाइड करना है, वैसे भी आपको आना चाहिए, 0 लग गया तो 15 चौके 60 होता है। तो 0.4% का क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, इसका आंसर होगा 0.4%। अगर हम निकालेंगे 4.5 किलो का तो वो आएगा 18 ग्राम्स। क्लियर है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपके बाद उससे पहले जो भी होता है, मैंने आपको इसमें 3 चीज़ें बताई थी। कभी आपको परसेंटेज पूछेगा, कभी ये चीज़ पूछेगा, कभी आंसर पूछेगा। इसके बाद वाला हमेशा इक्वल टू के इस साइड आता है। ये चीज़ लिखना आनी चाहिए आपको, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है कि अगर हम बनाना के प्राइस में 20% को रिडक्शन कर दें, 20% की कमी कर दें, तो अगर चीज़ें सस्ती हुई हैं ज़्यादा मिलेंगी। ये टाइप मैंने करवाया था एक्सपेंडिचर वाले टाइप में, ठीक है। तो 20% खर्चे कम होने से 6 आपको बनाना ज़्यादा मिल जाते हैं 80 रुपये के हिसाब से। तो बताइए अगर हमें 12 बनाना खरीदने हो, रिड्यूस करना हो, तो उसी हिसाब से मतलब प्राइस क्या रहेगा, जो रिड्यूस प्राइस है, नया वाला प्राइस क्या होगा दर्जन के हिसाब से आपको बताना है। चलिए अब मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करते हो, प्राइस के हिसाब से देखें तो 20% का डिक्रीज दैट 80, और कंजप्शन इसका उल्टा चलता है, 80 से कितना हो गया होगा 100। यहाँ तक मैंने बताया था। अगर पूछा जाता कि बताइए खर्चे कितना, कंजप्शन कितना परसेंट बढ़ाएं कि खर्चे सेम रहें, तो लेकिन यहाँ पे क्या है 20 का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 इंक्रीज 80 के ऊपर। तो थोड़ा शॉर्ट कर लूँ तो मैं बोल सकता हूँ 1 का इंक्रीज हुआ, वो पहले ओरिजिनली 4 थे, अब कितना लेके आ रहे 5। ये बात हो रही कंजप्शन की, क्वांटिटी की। ये हो गया आपका क्या इंक्रीज, कंजप्शन कितना ज़्यादा मिला। क्यों ज़्यादा मिला कंजप्शन, क्योंकि चीज़ें सस्ती हुई हैं। ये है आपका ओरिजिनल कंजप्शन और ये है आपका करंट कंजप्शन। तो करंट कंजप्शन का मतलब कम प्राइस वाला, प्राइस कम हुआ तभी ज़्यादा मिला है। उसने पूछा कौन सा है, रिड्यूस प्राइस पूछा है। तो मैं यहाँ से फिलहाल पहले क्वांटिटी पूछता कि बताइए 80 के हिसाब से कितनी चीज़ें करंटली लेके आ रहा हूँ या कितनी वो ओरिजिनल लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ तक तो मैं आपको बताया था। देखो आपके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से कितने ज़्यादा मिले 6, आपके हिसाब से कितना ज़्यादा मिला 1। आपको चाहिए रिड्यूस प्राइस, तो उसके लिए पहले चीज़ें निकाल लो कितनी है, पैसे आपको पता है 80 रुपीज़ अपने आप मिल जाएगा। तो करंट कितना 5, अभी आप 5 लेके आ रहे हो ना कम प्राइस वाले, इसका मतलब आप 30 क्या लेके आ रहे हो, एप्पल बनाना लेके आ रहे हो। अभी आप कितने बनाना लेके आ रहे हो 30। बस यहाँ तक तो मैंने आपको करवाया हुआ क्वेश्चन। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं कि आपको बताना है कि जो 12 बनानास हो गए उसके हिसाब से 80 रुपये के हिसाब से मतलब प्राइस क्या पड़ा होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि 80 रुपीज़ के अभी मैं कितने एप्पल्स लेके, बनानास लेके आ रहा हूँ 30। क्वेश्चन में बोला है कि बताइए 1 दर्जन के हिसाब से प्राइस क्या है। ये तो हो गया 30 एप्पल का प्राइस 80 पड़ रहा है मुझे, यही है क्वेश्चन में। 80 रुपये है, 80 रुपीज़ है। अगर मुझे खाली प्राइस बताना होता ना, ये नहीं दिया होता कितने के हिसाब से, मैं बोलता 80 रुपीज़ का 30 चीज़ें आ रही हैं, तो ये हो गया मेरा प्राइस पर केजी या पर बनाना के हिसाब से। लेकिन उसको पर नहीं चाहिए, उसको कितना चाहिए, उसको चाहिए 1 दर्जन का। देखिए यहाँ से ये कितने हैं 30, 80 रुपये कितने आ रहे हैं 30। मुझे कितना बनाना है इसको, मुझे इसको 20 बनाना है। पहले 1 का निकालो तो 80 के नीचे आ गया 30, ये आ गया मेरा 1 बनाना का प्राइस। बट आपको कितना चाहिए, आपको चाहिए 1 दर्जन का। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, ये 4 से कट गया, आंसर आ गया 32। तो आंसर आ गया 32। इस क्वेश्चन को मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। यहाँ तक मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन आप रिवाइज करना, चैप्टर को मैंने बताया था कि प्राइस कैसे निकालते हैं, करंट प्राइस ओरिजिनल प्राइस कैसे निकालते हैं। लेकिन ध्यान से देखना, अगर चीज़ें अलग की जाए, क्वांटिटी के साथ से पूछा इतने का कितना मिलेगा, इतने का प्राइस क्या होगा, तो कैसे निकालोगे, जितना अभी आया उसको बनाना जितना पूछा जाए, बस इतना ही होता है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है सबको। हम लोग एक हिसाब से निकालते थे, तो ये अगर आपने क्लासेस देखी होगी तो आप कर पाओगे। सिर्फ ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने ऐड किया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये देखिए सेम क्वेश्चन आ गया जहाँ तक हम पहले पढ़ते आ रहे थे, ठीक है। आंसर भी दे दिया बी। इसमें क्या था, प्राइस क्या हुआ, रिड्यूस हुआ 20, इसका मतलब 100 से कितना हो गया होगा 80। ये है प्राइस, if we talk about the consumption that will be 80 to 100। अकॉर्डिंग टू मी कितना हुआ, 20 का इंक्रीज हुआ क्योंकि खर्चे कम हुए। 20 का इंक्रीज 80 के ऊपर, कैंसिल करें तो 1/4। ओरिजिनल कंजप्शन मेरे हिसाब से 4 था, इंक्रीज हो रहा है 1 का, और करंट कंजप्शन आ रहा है 5। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो कितना ज़्यादा मिला 2। इसका मतलब क्वेश्चन मेरे हिसाब से मिला 1 की वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि मेरे हिसाब से 1 ज़्यादा, क्वेश्चन में 2 ज़्यादा है। आपको क्या चाहिए, आपको बताना फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस बताना पर केजी। तो ओरिजिनल 4 की पहले निकाल लो, क्वांटिटी कितनी है, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। डैट मीन्स कि मैं 8 केजी चीज़ें लेके आ रहा हूँ, या ऐसे समझ लो
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 kg ज़्यादा है, मेरा कितना 1 kg, तो करंट कंजप्शन निकालो, सॉरी ओरिजिनल कंजप्शन निकालो, तभी तो ओरिजिनल प्राइस निकलेगा। ओरिजिनली कितनी चीज़ें लेके आता था मैं 4 के हिसाब से, डेट मीन्स कि 8 kg। तो बताइए प्राइस कैसे निकलता है? प्राइस निकलता है जो भी आपके पास टोटल अमाउंट है और कितनी लेके आए। भाई मैं आपको बोलता हूँ 20 रुपये में 2 kg लेके आए, तो कैसे निकालोगे? 20 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 रुपये के हिसाब से मिली। तो ये कितना आ गया आपका? 2 × 4 9 × 36 और ये आ गया 45। दैट मीन्स 45 रुपीज़ पर kg। ये है क्वेश्चन का आंसर। ये मैंने पढ़ाया हुआ है, ध्यान से पढ़ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एक कॉलेज के अंदर इलेक्शंस होते हैं, इसमें 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं, ए को मिलते हैं 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, टोटल वैलिड वोट्स। 50% जो वोट्स है वो डिक्लेयर किए जाते हैं क्या? इनवैलिड हो जाते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ वोट्स है 15200, तो बताइए वैलिड वोट का हारने वाले कैंडिडेट को कितना वोट मिला होगा, नंबर में बताना है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको बताया था 100x मान लीजिए टोटल, इसमें से पहले तो इनवैलिड निकालिए, कितने है वो? 15%, तो 15% मतलब 15x। स्टिल वैलिड कितने हैं? वी हैव 85x, दैट इज वैलिड वोट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो जीतने वाले को इसका मिला 55%, 85 का, और इसको 45% मिला होगा किसका? 55 का, क्योंकि वैलिड का है तो वोट मिला होगा, जो वैलिड है ही नहीं है तो उसको क्या ही काउंट करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है टोटल कितना? 15200। अब कुछ बच्चे यहाँ पे 55% निकालेंगे इसका, फिर इसका 45 निकालेंगे। आपको निकालने की जरूरत नहीं है, फिलहाल जो चाहिए वही निकालेंगे। ये टोटल है आपके हिसाब से, टोटल कितना? 100x। अब देखिए आपको क्या चाहिए कि वैलिड का हारने वाले को कितना मिला, तो 45% मिला है, तो ये तो हो गया इसका। अब मुझे मल्टीप्लाई क्या करना है? जो पूछा जाए, तो वो पहले तो इसको फाइंड करना पड़ेगा। क्या है वो? 45% किसका? वैलिड का, 85x। यही होगा हारने वाले का वोट। भाई इसका अगर 85x का निकालोगे, 45% ऐसे ही निकालोगे, और जो पूछा जाए वो जो निकल के आएगा उसी को मल्टीप्लाई करना था, ये मैंने लिख दिया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। x कट गया, 2 0 से 2 0 कट के, ये कट गया 9 5 45 20 5, और ये कट गया 4 के साथ, एंड दैट विल बी 17। 4 कट गया इसके साथ, 3 8 चौका 32। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 7 × 9 63, मल्टीप्लाई 3 × 24, लास्ट में 4 आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। कितना वो? 5। तो ये चीज़ें आपको पेपर में बैठ के करनी पड़ेंगी। चलिए आगे बढ़े, मैंने सिखाया हुआ सब कुछ, आगे बढ़ते हैं। अगर टैक्स बढ़ा दिया जाए 19%, तो नेट इनकम रिड्यूस हो जाती है 1%, तो रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या होगा? ये छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ लेना। आई थिंक हमने परसेंटेज टॉपिक में इसको नहीं पढ़ा था, अभी आपको ये समझ आ जाएगा। चलिए कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लेना। पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, क्योंकि ये आपको मैंने नहीं पढ़ाया था, इसलिए प्रैक्टिस करवाई जाती है ताकि आप कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा सीख सको, जो पढ़ी हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सको। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। क्वेश्चन छोड़िए, पहले क्वेश्चन छोड़िए। मैं आपको बोलता हूँ किसी बंदे की मान लीजिए इनकम है 100 रुपीज़। कितनी है इनकम? मान लो किसी की कितनी है? 100 रुपीज़। उस बंदे का जो टैक्स कटता है, मान लीजिए वो कटता है 40 रुपये। कितना कटता है? 40 रुपये। और उस बंदे की जो सेविंग या नेट इनकम जिसको आप बोल सकते हो, उसके अकाउंट में जो इनकम आती है वो कितनी होगी? आप बोलोगे सर जी 60 होगी। क्यों? क्योंकि 100 इनकम है, 40 का टैक्स कट जाता है, एंड रिमेनिंग विल बी 60। इज दैट ओके? ओके। अगर वो देखो इनकम में कोई चेंज नहीं बोल रहा, वो उसने सिंपली बोला कि जो टैक्स है उसको मैंने बढ़ाया। अभी इस क्वेश्चन को मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं इस पे सीधा आ रहा हूँ। यहाँ से मैं आपको एक कंक्लूजन बताऊंगा जो क्वेश्चन को सीधा सॉल्व करने के लिए आपको काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ कि भाई मान लीजिए इसकी टैक्स बढ़ गया 10 रुपये। कितना बढ़ा? 10 रुपये टैक्स बढ़ गया। तो अब टैक्स कितना होगा? इनकम तो 100 ही है, टैक्स हो गया जी 50 रुपये। तो आप बताइए नेट इनकम कितनी कम होगी? तो 10 कम भी होगी, क्योंकि जितना टैक्स ज़्यादा कटेगा उतनी इनकम कम आएगी। तो ये हो गया 50 रुपये। एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जितना टैक्स एक्स्ट्रा कटेगा उतनी ही नेट इनकम कम होगी। ये सबको पता। अगर आपकी कुछ सैलरी है, टैक्स जितना कटेगा उतनी इनकम कम हो जाएगी नेट। क्लियर है? पैसों में कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन 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 परसेंटेज बोलने में अलग हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ बताइए यहाँ से टैक्स कितना इंक्रीज हुआ, आप बोलोगे 10 का इंक्रीज हुआ 40 के ऊपर, तो वो कितना परसेंट होगा? आप बोलोगे जी 25% होगा। मतलब टैक्स बढ़ा 25%।
टैक्स कितना इंक्रीज हुआ 25%। मैं बोला बताइए नेट इनकम कितनी कम हुई, तो आप बोलोगे सर 10 की कमी हुई 60 के ऊपर, क्योंकि 60 ही तो कम हुआ ना, तो 1/6 कितना होता है 16.66% या 16.3% की कमी हुई। आपने देखा कि टैक्स बढ़ा 25%, नेट इनकम कम होगी 16.66%, दोनों में परसेंटेज में फ़र्क है, लेकिन क्या पैसों में फ़र्क है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि परसेंटेज किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है ये मैटर करता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, नेक्स्ट टाइम इसको याद रखना, कि जितना भी टैक्स जितना भी इंक्रीज होगा, टैक्स परसेंट जितनी भी इंक्रीज होगा वो बराबर होगा जितना डिक्रीज होगा नेट इनकम में। जब टैक्स कितना कम होगा उसी हिसाब से नेट इनकम ज़्यादा होगा। बट जितना परसेंट भी नेट इनकम का जितना भी परसेंटेज क्या हुआ डिक्रीज हुआ, देखो यहाँ पे नेट इनकम का 16.66% डिक्रीज हुआ, जितने पैसे निकल के आए वो 10 रुपये थे कम, उसी हिसाब से टैक्स क्या 25% बढ़ा, 25% भी कितना 10 है, पैसों में इक्वल है तो परसेंटेज में ऐसे तो लिखूंगा। ये चीज़ आप लोग डायरेक्टली याद रखोगे, समझ आई ये कहाँ से आया? क्योंकि जितना परसेंट टैक्स बढ़ेगा, परसेंटेज बोलने में 25 और 16.66 अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन है दोनों की वैल्यू 10 रुपये ही है। क्यों फ़र्क आता है? क्योंकि परसेंटेज किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, डेट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ से मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोलता हूँ कि सर जो 19% ऑफ टैक्स का जो इंक्रीज हुआ, जितना भी आएगा ये 19% निकल के जितना पैसा आएगा वो बराबर होगा 1% ऑफ किसका? 1% ऑफ नेट इनकम। बस यही पॉइंट मैंने यहाँ से उठाया, क्योंकि 19% टैक्स जितना भी उसको 19% बढ़ाओगे, वो जो पैसा निकल के आएगा उतना ही पैसा कम होगा नेट इनकम से, तो उसको जो कैलकुलेट कर रहे हो वो 1% बन रहा है, दोनों इक्वल होंगे। बस इसका भी परसेंटेज ब्रेक कर लेते हैं। चलिए एक बार लिख लेते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम आप नोट्स देखोगे आपको समझ आ जाएगा। मैं लिख लेता हूँ 19%। अब आएगा 19/100 इंटू टैक्स इक्वल टू 1/100 इंटू नेट इनकम। ये कैंसल आउट, टैक्स कितना है यहाँ से 1, नेट इनकम कितनी है यहाँ से 19, क्योंकि आमने सामने होता है। बताइए इनकम कितनी होगी? इनकम कितनी होगी? आप बोलोगे सर जी अकाउंट में तो 19 आया, 1 का टैक्स कटा था तो नेट इनकम 20 होगी। तो बताइए अब टैक्स की परसेंटेज क्या है? तो आंसर होगा सर 1 का टैक्स कट रहा है इनकम के ऊपर 20 के ऊपर, तो मल्टीप्लाई 100 डेट इज द 5%। टैक्स कितना है? 5% का टैक्स था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट टाइम जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करोगे? सीधा आपको पता है कि 19% टैक्स जो बढ़ रहा है बराबर है 1% नेट इनकम, परसेंटेज कैंसिल, ठीक है, परसेंटेज कैंसिल, नेट इनकम आ गई आपकी, नेट इनकम 19, टैक्स आ रहा है 1, इनकम आ रही है 20, तो 1 का टैक्स 20 के ऊपर कितना होता है? 5%। इतना ही करोगे आप। अब एक क्वेश्चन मुझे करके बताना, मैं दे रहा हूँ आपको, सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, यही पे क्वेश्चन कर लेना। क्वेश्चन नंबर होमवर्क के लिए दे रहा हूँ आपको, कमेंट सेक्शन में बताना। मान लीजिए किसी की टैक्स जो है वो 19% इंक्रीज होता है, टैक्स क्या है 19% का इंक्रीज हो रहा है, नेट इनकम कितनी कम हो रही है? मान लो 6% कम हो रही है। तो बताइए टैक्स रेट सही में क्या था? टैक्स रेट क्या था? सेम क्वेश्चन है, एक की जगह मैंने 6 बना दिया, बस इतना ही क्वेश्चन है। क्लियर है सबको? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 60% स्टूडेंट है स्कूल के अंदर, वो बॉयज़ हैं, गर्ल्स 972 है। बताइए बॉयज़ कितने हैं स्कूल में? तो आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक, ऐसे क्वेश्चन तो आप इजीली बना सकते हो। ये है टोटल नंबर ऑफ, क्या है दिया हो आपको, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। आपके अकॉर्डिंग गर्ल्स कितनी है? अगर 60 लड़के हैं तो 40 गर्ल्स होंगी, 40%। पूछा क्या है? बॉयज़। यही होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन खत्म हो गया, 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया, 3 से कट गया, इसको 2 से काटिए, 4 8 6, 6 × 18 का 1, 24 और 25 का 2, 12 2 14, 1 4 5 8, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बच्चों वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि अगर, देखो ये क्वेश्चन आपको समझना है, यहाँ से परसेंटेज आपकी मेंस्ट्रुएशन में भी यूज हो सकती है। कैसे? ध्यान से देखना। मेंस्ट्रुएशन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूले मैंने आपको याद नहीं करवाए थे, मैंने आपको बनाना सिखाए थे। आप कहीं बैठ के किसी का भी फॉर्मूला बना सकते हो खुद से। आपको इसमें जो डिक्रीज इंक्रीज होता है ना, एरिया में क्या फ़र्क पड़ा, वॉल्यूम में क्या फ़र्क पड़ा, कैसे पता चलता? देखो यहाँ पे बात हो रही है
राइट सर्कुलर कोन की। कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 एरिया बेस इनटू हाइट, यही होता है कोन का वॉल्यूम। अब पाई कांस्टेंट, नंबर कांस्टेंट, सिर्फ रेडियस और एच से फर्क पड़ेगा। रेडियस चेंज करेगा तो उसको 2 बार करना पड़ेगा, हाइट एक बार, जो जो उसमें होगा वही होगा। क्या बोला उसने, रेडियस को 50% डिक्रीज करना है, तो रेडियस स्क्वायर है 2 बार करना पड़ेगा। 50% का डिक्रीज कितना होता है, 50% की फ्रैक्शन लिखोगे तो 1/2 होगा। इसका मतलब 1 का डिक्रीज 2 के ऊपर, तो पहले अगर 2 होगा तो अब 50% डिक्रीज 1, तो 1 ही तो बचेगा, हो गया 50% डिक्रीज। 2 बार करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है। अब हाइट एक बार है, हाइट क्या की उसने, हाइट को 50% इंक्रीज करा, तो 50% इंक्रीज की वैल्यू हो जाएगी 1/2, 2 के ऊपर 1 बढ़ने का मतलब 3, तो 2 से 3 हो गया, बस ऐसे लिख के मल्टीप्लाई करना, ये हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम में चेंज। पहले वॉल्यूम 8 था, अब कितना होगा 8, तो कितने की कमी आ रही है, 5 की कमी आ रही है 8 के ऊपर, मल्टीप्लाई 100, तो 5/8 कितना होता है, आपको 1/8 का पता है, 12 1/2 होता है, लेकिन आपको मल्टीप्लाई किससे करना है 5 से, तो कितना हो गया 12×5 = 60 और 5/2 दैट इज 62 1/2%, 62 1/2% या 62.5%। आगे से ये चीज़ हमेशा याद रखना, जिस भी चीज़ को वो ले रहा है डिक्रीज इंक्रीज कर रहा है, आपको देखना वो है कि उसका वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम उसका फॉर्मूला क्या है। जैसे मान लो अगर ये स्फीयर में चेंज करता है ना, खाली रेडियस बताता कि रेडियस 50% इंक्रीज होता है, एक बार बोलेगा वो, लेकिन आपको पता है कि 4/3 πr³ होता है स्फीयर का वॉल्यूम, दोनों कांस्टेंट, सिर्फ रेडियस को 3 बार लेना है। 50% इंक्रीज मतलब 2 से 3, तो इसको 3 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3 बार होता है रेडियस। अब देख लो क्या है, 8 से 9 होगा, इसका मतलब क्या हुआ 8 से 27 हुआ, तो ये कितना % इंक्रीज हो आप निकाल सकते हो। तो इस तरह से मेंस्ट्रुएशन किसी भी क्वेश्चन में आप डिक्रीज इंक्रीज लगा सकते हो, बस फॉर्मूले पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, शुगर का प्राइस को 20% बढ़ा दिया, एज अ रिजल्ट फैमिली को कंजप्शन कम करना पड़ता है, वाई 30% द एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली ऑन द शुगर इज डिक्रीज बाय। बताइए, एज अ रिजल्ट ऑफ फैमिली हैज टू डिक्रीज कंजप्शन, डिक्रीज करना पड़ेगा बाय 30%। द एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली ऑन शुगर इज डिक्रीज बाय, तो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। प्राइस की बात करें तो प्राइस क्या है 20% बढ़ता है, 20% बढ़ने का मतलब क्या है 100 से शॉर्ट करते हैं इसको, 100 नहीं बनाते हम, 100 वाली पहले बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसमें कंजप्शन कम करना नहीं पूछा, कंजप्शन दे दिया हुआ है। 20% का मतलब 20% का मतलब 1/5, तो पहले 5 था, अब ये क्या करना है इंक्रीज करना, तो 6 हो जाएगा। इसका मतलब प्राइस 5 से 6 हो गया, पहले 5 प्राइस था अब 6 हो गया। खर्चे कितने कर रहा था, कंजप्शन सॉरी चीज़ें कितनी लेके आ रहा था, चीज़ें हैं उसको डिक्रीज करनी है 30%, तो 30% का मतलब 3/10, तो 10 पे 3 की कमी तो 7, इसका मतलब पहले 10 लेके आता था, अब चीज़ें लेके आता 7, ये है आपका कंजप्शन। मुझे बताइए एक्सपेंडिचर क्या होगा, भाई यही तो होता है, मैं बोलता हूँ 5 चीज़ें लेके हर चीज़ 10 रुपये की, तो 50 हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो होता है कंजप्शन। टोटल एक्सपेंडिचर, देखो एक्सपेंडिचर क्या होता है, इक्वल टू कंजप्शन इनटू प्राइस, पूरा लिख देता हूँ नेक्स्ट टाइम याद रहेगा। एक्सपेंडिचर होता है, ये चीजें आपको आनी चाहिए, कंजप्शन इनटू प्राइस। देखो एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है, मैं बोलता हूँ कि कंजप्शन आपने मान लो 5 kg चीजें ली, हर केजी 4 रुपये के हिसाब से है, तो कितना कंजप्शन क्या 20 रुपये का, भाई निकाल सकते हो ना, ऐसे तो निकलेगा। कॉमन सेंस है, दिमाग में सोचो, आपको 10 रुपये केजी के हिसाब से चीज़ पड़ रही है, आप 4 kg लेके आए, दोनों को मल्टीप्लाई करो तभी तो पैसे आएंगे, तो हम भी तो पैसे निकाले एक्सपेंडिचर। पहले 50 का खर्चा था, पहले 50 का खर्चा था, एक सेकंड, पहले 50 का खर्चा था, अब कितना है 42 का, तो कितने की कमी हुई एक्सपेंडिचर में, आप बोलोगे 8 की कमी हुई 50 के ऊपर, परसेंटेज निकालना, डेट इज 16% का डिक्रीज हुआ, 16% का डिक्रीज हुआ, यही था क्वेश्चन। तो अब हम जो करते थे, हम क्या करते थे, कंजप्शन में कितना कम किया जाए वो भी किया था, ये आपको नया कॉन्सेप्ट देखने को मिला, भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप कर सकते हो। प्राइस दिया था, चेंज लिख लिया, कंजप्शन क्या है चेंज वो लिख लिया, दोनों का प्रोडक्ट ये पहले वाला है, ये न्यू वाला है, क्योंकि ये पहले वाला प्राइस था, ये न्यू वाला प्राइस था, ये पहले वाला कंजप्शन न्यू वाला कंजप्शन, तो पहले वाला टोटल खर्चे न्यू वाला टोटल खर्चे निकाल लिए, कम हो रहा ज़्यादा हो रहा, डिक्रीज इंक्रीज आपको समझ आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फेयर पास का कॉन्सेप्ट आ गया। एक बच्चा 30% मार्क्स लेता है, 10 नंबर से फेल होता है,
वही बच्चा 40% मार्क्स लेता है, 15 नंबर ज़्यादा आते हैं, पास हो जाता है। डिफरेंस कितना है? 10% का। यहाँ डिफरेंस कितना है? 10% का। यहाँ डिफरेंस कितना है? आप बोलोगे फेल पास तो 25 प्लस हो जाएगा, यही होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1% निकालना पॉइंटों में चला जाएगा। अभी फिलहाल छोड़िए, पूछा गया उसने द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास, मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। चलिए बच्चे को पास करवाते हैं। 30% नंबर ले तो क्या पास होता है? नहीं सर, उसको 10 नंबर और चाहिए तभी पास होगा। ये होगा बच्चा पास। अब आपको परसेंटेज ना बना के क्या बनाना है? आपको मार्क्स बनाने हैं। 10 नंबर तो है ही है, 30% कितने बनेंगे? अगर 10% की वैल्यू 25 है तो 30% कितना होगा? 25 का 3 गुना 75। आंसर कितना है? 85 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो ये मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, मुझे ज़्यादा जरूरत नहीं है रिवाइज करने की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 11th। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 65% ऑफ अ नंबर इज मोर देन 25% बाय 120, व्हाट इज द 20% एट दैट नंबर। तो क्वेश्चन से स्टेटमेंट के ऊपर है, ध्यान से पढ़िए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि 65% ऑफ नंबर इज मोर देन 25%, वाई 120। क्वेश्चन है तो बेसिक सी बात है, क्वेश्चन यही है कि 65% ऑफ अ नंबर मोर देन 25% बाय 120, मतलब किसी नंबर का 65% नंबर का 25% निकाले उससे 120 ज़्यादा। मतलब क्वेश्चन ये है कि 65% ऑफ अ नंबर एक्स मान लो, और वही नंबर का 25% ले तो कितना ज़्यादा है? 120। यही है ना कि नंबर का 65% वो 25% ले तो उससे 120 ज़्यादा है। तो कितना डिफरेंस है दोनों में? 40%। 40% ऑफ नंबर किसके बराबर है? 120। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो। अब आपको निकालना है क्या? 20% निकालना है। नंबर वही है सेम, तो इसको 20% कैसे बनाए? डिवाइड करके। तो 20% कैसे बनाए आप? आधा करके, इसको भी आधा कर दो, 60 इसका आंसर आ जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है, बिना पेन लगाए निकल जाएगा, क्योंकि सेम नंबर का डिफरेंस ले लो 25 40 का। 40 की वैल्यू कितनी है? 40% 120 है नंबर का, उसी नंबर का 20 निकालना। 40 मतलब आधा करना 40 का, तो 120 का आधा कितना होगा? 60। बेसिक क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। एक आदमी की सैलरी है इंक्रीज होती है कितनी? एक आदमी की सैलरी है 7,000 से 12,000 होती है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन सैलरी। आसान क्वेश्चन है यार। 7,000 से हो जाती है 12,000, 7,000 से हो जाती है 12,000। तो इसको क्या करना है? सीधा आपको बताना है कितना इंक्रीज है। आसान है, कुछ भी नहीं है। 5,000 का इंक्रीज है किसके ऊपर? 7,000 के ऊपर। तो 5/7 की परसेंटेज वैल्यू आप निकाल के मुझे कमेंट कर देना। आसान सा, कुछ नहीं है, ये करवाया हुआ मैंने। आगे बढ़ते हैं। एक की सैलरी 30% ज़्यादा 20 है, 20 की कितनी कम होगी? तो मैंने आपको डिक्रीज इंक्रीज मोर लेस के सब क्वेश्चन करवाए थे। ये है हायर, है हायर मतलब मोर, लेस आपको निकालना है। हायर कितना? 30%, 30 का मतलब 3/10। लेस की साइड चलना हो तो नीचे वाले का ऐड होता है। अब 3/13, नीचे 13 किसके? एक ही ऑप्शन है, डेट इज 23, 1/13%। ये तो मैंने आपको करवाया परसेंटेज कैसे बनती हैं। तो मोर लेस के क्वेश्चन तो आपको मैंने बिना पेन लगाए भी करना सिखाए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 10% इज एक्स का इक्वल टू 20% ऑफ एक्स वाई का रेशियो बताना। बेसिक क्वेश्चन है। 10% ऑफ एक्स इक्वल है 20% ऑफ वाई। 10 का मतलब 1/10, ये मतलब आपका 1/5 बाई। कट गया 2 के साथ, x इक्वल टू 2 आ गया। x कितना आया? 2 बाई कितना है? 1। तो 2:1 इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए। 15 क्वेश्चन देखिए। 16, 2, 3, 4 क्वेश्चन बचे हैं, इसको करते हैं जल्दी जल्दी। हम क्लास में भी थोड़ी लंबी हो गई होगी, कोई बात नहीं, आपको रिवीजन हर टाइप में मैंने करवाना था, कोशिश थी। बाकी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, ध्यान से सुन लेना। नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस होगा, ना कि डिस्काउंट। प्रॉफिट लॉस का कोई भी आपको क्वेश्चन दिखता है, आपका जीके एसएसबी एसएससी कोई भी है, आप मुझे सेंड कर दीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मैं आपका क्वेश्चन, अगर आपका क्वेश्चन करवाने वाला लाइक होगा, जो मतलब मुझे लगता है कि ये करवाना चाहिए, ये आपको नहीं निकला होगा, तो ऐसा क्वेश्चन मैं उठा लूँगा सारे और क्लास में ऐड हो जाएंगे। तो देखो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दो कल शाम से पहले ताकि अगली क्लास में इसको मैं ऐड कर पाऊँ। चलिए 5% ए इनकम
इक्वल टू 50% ऑफ बी इनकम, 10% ऑफ बी इनकम कितनी है, 20% ऑफ सी इनकम, इनकम ऑफ सी इज 2000, देन टोटल इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज। तो कुछ नहीं है, रेशियो वाला क्वेश्चन है। देखो 5% ऑफ ए इनकम बराबर है 15% ऑफ बी इनकम। यहाँ से ए बी बना लो, क्या बनेगा ए बी, परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल, ये 3 से कट गया, ए की वैल्यू कितनी आई 3, बी कितना आ गया 1, ए बी की रेशियो आ गई। अगर बात करें बी सी की तो 10% ऑफ बी का किसके बराबर है 20% ऑफ सी, परसेंटेज से परसेंटेज कहने 10 कट गया 2 के साथ, बी कितना आया बी सी का 2:1, आमने सामने होता है। अब ए बी सी को कंबाइन कर लो, 3-1 2-1 1-2 6-2 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में क्या है, सी की वैल्यू दी है, सी कितना यहाँ पे 2000, आपका सी कितना 1, पूछा क्या टोटल, टोटल कितना 9, तो आंसर कितना आ गया 18। तो ये क्वेश्चन था, आसान है क्वेश्चन, टफ नहीं था, बस थोड़ा सा है कि आपको ए बी सी बनाना पड़ा आपको। वैसे ये किसका क्वेश्चन था, परसेंटेज में इंक्लूड हो गया और ये रेशियो का भी कॉन्सेप्ट था। चलिए 30% ऑफ ए इज एडेड टू 40% ऑफ बी, देन द आंसर इज 80% ऑफ बी, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ए इज बी। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, हो रहा है कि 30% ऑफ ए ऐड कर दे 40% ऑफ बी में, तो ये बराबर आएगा 80% ऑफ बी। तो बेसिक की स्टेटमेंट थी। अब ए में बी तो कुछ कर नहीं सकते, 30% ऑफ ए हम बोल सकते हैं 30% ऑफ ए इक्वल होगा, ये उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा 40% ऑफ बी, ये बचेगा, 0 से 0 कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, तो ए की वैल्यू आई 4 और बी की वैल्यू आ गई 3, आमने सामने हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा, ए बी है, अब पूछा बताइए व्हाट परसेंटेज, क्या परसेंटेज है ए का जो बी हो, मतलब व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इक्वल टू बी हो। तो मैं बोलता हूँ एक्स परसेंटेज ऑफ ए कितना है 4, किसके बराबर होना चाहिए बी, बी कितना है 3, बी कितना है 3, तो एक्स बाय 100 ऑफ 4 इक्वल टू 3, ये आ गया एक्स इक्वल टू 25 से कट गया, 25 उधर गया 75, तो कितना आंसर आ गया 75%, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बस थोड़ी सी स्टेटमेंट है, आपने परसेंटेज पढ़ा हुआ है, आप कर सकते हो इसको। अगर हमें इसको बनाना था मैं सीधा बना देता कि 30% ऑफ ए इक्वल टू 40% ऑफ बी, दोनों का सम बराबर है इसके, ये अगर 40 है, ए की वैल्यू कितनी आ गई ए बी में, यहाँ से डायरेक्ट निकाल देता, ए की वैल्यू है 4, बी की है 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एक सेकेंड रुकना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, क्वेश्चन में कि ए का कितना परसेंट ले, तो एक्स परसेंट ले लो, ए का ए कितना है 4, जो बराबर आ जाए 3 के, तो ये आ गया 25, तो आंसर आ गया 75%। प्रैक्टिस करोगे तो आप ऐसे कर पाओगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको बेसिक से बनानी पड़ेगी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, पहला और दूसरा नंबर लेस देन है थर्ड से 30 और 37%, तो सेकंड नंबर इज लेस देन बट फर्स्ट नंबर कितना होगा। चलिए देखते हैं, हमेशा जो नंबर देखो फर्स्ट सेकंड बनाना है थर्ड से, तो थर्ड ए बी सी आप ऐसे मान लो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3 नंबर है, तो तीसरे को 100 मान लो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो पहला दूसरा कितना कम है, पहले वाला 30% कम है, दैट इज 70, दूसरे वाला 37% कम है, दैट इज 63, यही होगा, नंबर मिल गए। अब हो रहा है द सेकंड नंबर इज लेस देन बाय फर्स्ट नंबर, तो सेकंड नंबर पहले से कितना कम है, आप बोलोगे 7 कम है, किससे, देन बाय फर्स्ट 70 से, तो 1/10 कितना होता है 10% कम है, आंसर आ गया डी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सिर्फ प्रैक्टिस थी, कुछ नहीं था। ए 50% लार्जर है सी से, बी 25% लार्जर है सी से, ए इज व्हाट परसेंटेज लार्जर देन ए। तो ये क्वेश्चन आसान, आप खुद बनाना, ए बी सी बनाना यहाँ से, और उस पहले क्या करना, सबसे पहले लेट करना सी को, सी से आपका बन जाएगा बी, और बी से, दोनों सी से ही बनने हैं। चलिए करवा देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। सी मान लो 100, ए कितना ज़्यादा सी से 50, मतलब 150 हो गया, बी कितना 25, मतलब 125 हो गया, दोनों सी से ज़्यादा थे, ये नंबर आ गया। अब बताइए ए बी से कितना ज़्यादा, तो ए बी से कितना ज़्यादा 25 ज़्यादा, किससे बी से, देन बी से, तो 1/5 कितना होता है 20%। तो आज की क्लास में मैंने कोशिश करी आपको परसेंटेज का रिवीजन, कुछ नए कॉन्सेप्ट करवाने की, जो हमने पढ़ा हुआ है उसको मैंने जल्दी करवा दिया। जो कॉन्सेप्ट था जिसमें जैसे हमने सीखा एक इनकम टैक्स वाला सीखा, एक सबसे पहला क्वेश्चन देखा हमने
इसमें हमने सीखने वाला क्वेश्चन था। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने कॉन्सेप्ट सीखा, उसके बाद हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा था वो क्या था, ये वाला थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, ठीक है, थर्ड वाले में। उसके बाद हमने बाकी सब कुछ पढ़ा हुआ है, एज इट इज़ सब कुछ पढ़ा हुआ है। इसके बाद हमने जो एक ये वाला कॉन्सेप्ट 6 क्वेश्चन में हमने कॉन्सेप्ट सीखा, मैंने आपको इसलिए डिटेल में भी सिखा दिया। चलिए, ये था हमारा चैप्टर परसेंटेज, जो हमने कोशिश करी अच्छे से चीज़ों को समझाने की और प्रैक्टिस करने की प्लस रिवीजन की। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा, वो कौन सा होगा, वो रहेगा प्रॉफिट लॉस। आप प्रॉफिट लॉस के जो भी आपको क्वेश्चन लगते हैं नहीं निकले हैं तो आप हमें सेंड कर सकते हो, लेकिन इससे पहले आपने जो भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल में, मैथ का अलग से भी होगा आपका, कुछ भी जिसको भी मैथ किसी के लिए पढ़ना है, आपकी पूरी लाइफ की टेंशन खत्म हो जाएगी जब तक कॉम्पिटिशन देना है। मैथ हमने इतने बेसिक से, और एकमात्र सिर्फ हमारा ही चैनल है जो आपको टॉपिक वाइज मैथ करवाता है। कहीं भी देख लो आप, सेंटर स्टेट कहीं भी देख लो, किसी ने आपको टॉपिक वाइज नहीं करवाया गया। जैसे परसेंटेज के अंदर कौन कौन से टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन नहीं करवाए होंगे, अलग अलग मिक्स क्वेश्चन होते हैं, इसलिए बच्चों को समझ नहीं आता है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगेगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं प्रॉफिट लॉस के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।